हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज थोड़े दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं। पिछले एक सप्ताह से नहीं बना पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और इस बीच में बहुत सारे डिमांड भी आ गए हैं। एक पाकिस्तान से अली हसन कासिफ है, पाकिस्तान से अली हसन कासिफ जी ने डिमांड किया है। डिमांड क्या किया है, याद दिलाया है कि हमने जो सेकेंड चैप्टर के सारे वीडियोज बनाए थे उसमें 2.14 और 2.15 एलन ओपेनियम का मिसिंग रह गया था। तो अली हसन कासिफ जी को याद दिलाने के लिए धन्यवाद। आज हम 2.14 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें इंपल्स रिस्पांस दिया हुआ है किसी सिग्नल का, किसी सिस्टम का सिस्टम फंक्शन गिवन है। थोड़ा सा एक रिवाइज कर लें। ये सिस्टम होता है, एक्सटी सिस्टम का इनपुट होता है और वाईटी सिस्टम का आउटपुट होता है, और इस सिस्टम का एक अपना सिस्टम फंक्शन होता है, उसको सिस्टम फंक्शन बोलते हैं, या इसी का नाम है इम्पल्स रिस्पांस। डेल टी इनपुट देने पे जो रिस्पांस आ रहा है वही सिस्टम फंक्शन है, इम्पल्स रिस्पांस। रेट है ना, जैसे किसी चीज का रेट होता है ना, जैसे भिंडी 10 रुपये केजी है ना, 10 रुपये केजी आपका सिस्टम फंक्शन होगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स। 1 केजी का रेट, 1 केजी का रेट पता है तो कितने भी केजी का रेट आप पता कर सकते हैं, कितने केजी का प्राइस क्या होगा वो बता सकते हैं। वैसे ही है, डेल टी का आउटपुट इम्पल्स रिस्पॉन्स है। अगर डेल टी यूनिट इम्पल्स का रिस्पॉन्स अगर पता है तो किसी भी इनपुट का रिस्पॉन्स बता सकते हैं। तो हम बता चुके हैं कि कोई भी सिस्टम, एलटीआई सिस्टम स्टेबल कब होगा, जब इम्पल्स रिस्पॉन्स एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल या एब्सोल्युटली समेबल होगा। कब है ना स्टेबल होगा, जब ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल या फिर समेबल। इसमें तो इंटीग्रेशन ही है ना, एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस से तो इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल बोले तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच टी डी टी, एच टी का माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक टोटल इंटीग्रेशन फाइनाइट होगा, लेस देन इन्फिनिटी होगा, मतलब बोले तो फाइनाइट होगा, डाइवर्ज नहीं करेगा, कन्वर्ज करेगा, ऐसा बोल सकते हैं। बहुत सारे तरीके से बोला जा सकता है। टोटल एरिया बाउंडेड बाय एच टी एक फाइनाइट वैल्यू होगी। एच टी जो एरिया बाउंड कर रहा है वो डायग्राम भी देखिए, एच टी का डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम देख कर भी हम बता सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। एच टी ऐसा दे रखा है ना, एच टी दे रखा है, ऐसा एक सिस्टम दे रखा है, बोल रहा है स्टेबल है या नहीं। तो इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या आएगा, एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है ना, एरिया ही है ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एरिया बाउंडेड बाय एच टी। तो हम बोल देंगे स्टेबल है, मतलब इसको देख के हम बोल सकते हैं कि ये स्टेबल है। वो ऐसा दे रखा है, एच टी ऐसा है। अब इसका एरिया निकालते रहिए ना, इनफाइनाइट आएगा एरिया, तो ये अनस्टेबल है ना, स्टेबल नहीं है ना, ये सिस्टम स्टेबल नहीं है। तो एकदम देख के हम पता कर सकते हैं स्टेबल है या नहीं है, अगर ग्राफिकली दिया हुआ है तो। बाकी अगर इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका भी निकालना सीखेंगे। उसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एच टी को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करके देखेंगे क्या वैल्यू आएगी। तो ए पार्ट हम 2.14 का करने जा रहे हैं। यूटी गिवन है, यूटी के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल कर लें। यूटी होता है यूनिट स्टेप फंक्शन, यूटी आपका यूनिट स्टेप फंक्शन बोलते हैं इसको। इसकी वैल्यू राइट साइड में 1 मतलब t ग्रेटर देन 0 पे 1 होती है और लेफ्ट साइड में 0 होती है, 0 अदरवाइज ऐसा होता है, मतलब फ्यूचर पास्ट की कोई चीज इसमें नहीं होती। तो h1t का देखें तो h1t इक्वल टू e टू द पावर -1 - 2j t ut, e टू द पावर -1 - 2j t 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा e टू द पावर -1 - 2j t, t ग्रेटर देन 0 के लिए 0, अदरवाइज मतलब t लेस देन 0 है ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो करें यो यो मैथोसी गुरु कर लो इंटीग्रेशन शुरू।
यो यो मैथा सीखो करला इंटीग्रेशन सोरो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h1t dt इंटीग्रेशन करते हैं, दो पार्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। माइनस इन्फिनिटी से जीरो, मतलब t लेस देन जीरो पे वैल्यू जीरो है, जीरो dt प्लस जीरो टू इन्फिनिटी वैल्यू e टू दी पावर माइनस वन माइनस टू जे टी है dt। इंटीग्रेट किया जाए इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये सब यूज करके भी स्टेबल हम चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी तो सेकंड चैप्टर का चूंकि प्रॉब्लम है तो हम सेकंड चैप्टर वाले मेथड से आपको करना बता रहे हैं। करने को तो फूरियर भी बता चुके हैं। जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है वो स्टेबल है, जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है वो स्टेबल नहीं है। फूरियर के हिसाब से तो यही है। क्योंकि स्टेबल सिस्टम का ही फूरियर ट्रांसफॉर्म सिर्फ पॉसिबल है, नॉन स्टेबल का फूरियर ट्रांसफॉर्म पॉसिबल नहीं है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। पहले अपर लिमिट पुट होगा, माइनस करके फिर लोअर लिमिट पुट होगा। श्रीमान इंटीग्रेशन जी हाजिर हो, आता ही होगा। जिनको इंटीग्रेशन नहीं भी आता था, इंजीनियरिंग में आके वो इंटीग्रेशन के मास्टर बन गए। हर चीज में तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं करना है भाई, पूरी दुनिया ही इसी में बस गई है। कुछ में मास्टरी हो या ना हो, इंजीनियर्स लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के तो मास्टर हो ही जाते हैं। मैथमेटिक्स में ऐसे ही इतना करना है। e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है। इमेजिनरी पार्ट को नहीं देखते। e टू दी पावर जे थीटा में थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी है क्या है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसका मॉड एक तो वन होता है, इसको खोलते भी हैं तो cos थीटा प्लस जे साइन थीटा होता है। अब थीटा इन्फिनिटी हो या कुछ भी हो, cos थीटा तो वन से बड़ा होगा नहीं, साइन थीटा भी वन से बड़ा होगा नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट तो कभी इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता। e टू दी पावर जे थीटा का पार्ट कभी इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता है, मतलब अनडिफाइंड की कोई संभावना नहीं है। तो रियल पार्ट से ही हम सारा काम चलाते हैं। e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी रियल पार्ट के कारण है, तो इसको जीरो लिख सकते हैं। माइनस e टू दी पावर जीरो वन हो गया, फाइनाइट वैल्यू आएगी। अगर मॉड इसका निकाल रहे हो तो इसका मॉड क्या होगा, बोल सकते हैं। है जगह हमारे पास वन बाई रूट अंडर वन का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर वन बाई रूट फाइव, फाइनाइट वैल्यू आएगी। हैंस क्या होगा, LTI सिस्टम having impulse response h1t equal to e to the power minus 1 minus 2j ut is stable। सेमेस्टर के एग्जाम देने जा रहे हैं तो लिखने के लिए भी आना चाहिए आपको भैया। कंपटीशन है तो कोई बात नहीं, लेकिन सेमेस्टर के एग्जाम में लिखने के लिए आपको आना ही आना चाहिए, ताकि अच्छे नंबर कैसे लाए। आना अलग बात है, अच्छे नंबर लाना अलग बात है। अच्छे नंबर लाने वाले के गुण कुछ लोगों में ही मौजूद होते हैं, लड़कियों में तो खासकर ज्यादा होते हैं। अच्छे नंबर लाने के लिए आप में चापलूसी तो होनी ही चाहिए ना, प्लस रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। खाली चापलूसी नहीं है ना कि मैडम और टीचर लोग के चापलूसी आगे पीछे दौड़ रहे हैं तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। रिप्रेजेंटेशन आप कॉपी में अच्छा कर रहे हैं, जितना रिप्रेजेंटेशन अच्छा करेंगे मार्क्स भी आपके अच्छे आएंगे। प्लस जो मेथड आप यूज कर रहे हैं, स्टेप्स आप यूज कर रहे हैं, वो स्टेप भी अच्छा होना चाहिए। कोई लेटेस्ट अच्छा मेथड आप यूज कर रहे हैं या मेथड जो यूज कर रहे हैं उसमें स्टेप्स अच्छे से डिफाइन करके लिख रहे हैं, तब अच्छे नंबर, तब टीचर इंप्रेस होता है। हर टीचर ऐसा नहीं होता है कि चापलूसी करेंगे और इंप्रेस हो जाएगा। टीचरों में भी क्वालिटी होती है, अलग अलग डिफरेंट है ना, वैरायटी ऑफ टीचर्स होते हैं। सारे टीचर एक ही तरह जो मत तोल दीजिएगा,
यूटी है ना, इसको चेक करना है। यूटी तो वही है जो हमारा पहले था, 1 t ग्रेटर देन 0 पे 0 अदरवाइज भी पाठ हमें करना है। तो h2t हमारा है, क्या है भाई, e टू दी पावर माइनस t cos 2t ut, यही है ना। कुछ और है? और है तो बता दीजिए, कितना पता, कैसे बता पाएंगे? कमेंट तो है हमारे पास बहुत सारे ऐसे हमने क्वेश्चन किए हैं। एक कमेंट आया हुआ था कि सर फूरियर सीरीज में आपने एक ही तो सही निकाला, सिग्नल तो सही निकाला, जो a0 जब दोबारा है ना, एक में a0 अनडिफाइंड आ रहा था तो a0 हम निकाल रहे थे, तो जो सिग्नल बना था, सिग्नल में लेफ्ट साइड और राइट साइड ब्लॉक था। जब a0 निकालने चले तो हमने तो मिटा दिया था, अब हमें ध्यान था नहीं तो उल्टा हमने बना दिया, a नीचे और a ऊपर बना दिया। अब a0 तो एरिया ही होता है, इसका भी एरिया वही, इसका भी एरिया, आंसर भी सही आ गया। एक स्टूडेंट ने इस पे गौर किया, क्या नाम है, मैं अभी ध्यान से उतर गया है उस वाले वीडियो का नंबर भी मैं ध्यान में, आप सर्च कर लीजिएगा। तो उस स्टूडेंट ने ध्यान करवाया है ना, वो स्टूडेंट देखकर हंस रहा होगा कि भाई है ना, सर आपने तो है ना a0 में सिग्नल ही उल्टा बना दिया। भाई हमने उल्टा बनाया लेकिन आंसर गलत नहीं लगाया भाई, हम तो मेथड सिखा रहे हैं, ये तरीके सिखा रहे हैं। क्वेश्चन छोटी मोटी मिस्टेक ऐसी होती है, तो मैथमेटिकल कोई मिस्टेक नहीं होगा, कम ही चांस है। कोई लिखने में गलती क्या होता है ना, इतनी गर्मी, इतने पसीने, झरझर पसीना गिर रहा है, तो लिखने में एरर मिस्टेक हो सकता है। कंसेप्चुअली कोई मिस्टेक नहीं होगा। और अगर कहीं ऐसा लगता है तो आप चैलेंज करिए, कमेंट में लिखिए। ऐसा है ही नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। अगर कंसेप्चुअली आप हमसे डिबेट करना चाहते हैं तो किसी प्रोफेसर को भी बोल सकते हैं, वो भी कमेंट में आकर डिबेट कर सकते हैं, कोई ऐसा। और फोन नंबर भी हमने दे रखा है, व्हाट्सएप दे रखा है, सब दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, डिटेल्स में, हर चीज ओपन है। कोई भी कंसेप्चुअली अगर किसी चीज पे डिस्कशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर भी खुले हुए हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं 10 बजे के बाद, ये ध्यान रखिएगा। क्लास में होता हूँ तो रिसीव करना थोड़ा मुश्किल होती है। e टू दी पावर माइनस टी cos 2t, t ग्रेटर देन 0 पे 0 अदरवाइज। आज ज़्यादा ही बोल दिया हमने। मॉड ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी h2t dt निकलते हैं, 0 से इंफिनिटी, अदरवाइज तो 0 है। 0 को आप समझिएगा, इंटीग्रेशन करने में कोई फायदा है नहीं टाइम वेस्ट करके। अब e टू दी पावर माइनस टी cos 2t है ना, जो मैथमेटिक्स वाले हैं उसको इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे, लेफ्ट साइड i लेट करेंगे, राइट में भी i आ जाएगा, उसको लेफ्ट साइड लेके ऐड करेंगे। सिग्नल में वो सब करने की जरूरत नहीं है। सिग्नल सिस्टम में हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ साइन कॉस दिखे इंटीग्रेशन के अंदर, सबको एक्सपोनेंशियल में लेके आ जाइए, सबको एक ही ना जैसा ट्रीट करना है, ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगानी है। फंसेंगे भी, खुद तो जाएंगे सनम, खुद तो डूबेंगे सनम, और पालम को भी ले डूबेंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मैथमेटिक्स में ले नहीं डूबना है भाई, मैथमेटिक्स में नौका पार लगानी है ना, नदी के बीच में नहीं छोड़ना है, किनारे ले जाके छोड़ना है। किनारे ले जाके छोड़ना है तो एक्सपोनेंशियल में ही लेके आना पड़ेगा, नहीं तो पता चला कि लटक गया सवारी। माइनस टी इंटू टी भी है भाई, अभी ऐसा कैसे लिख देते हो भाई, प्लस e टू दी पावर माइनस टी इंटू e टू दी पावर माइनस 2j t। स्टेप्स बाय स्टेप्स लिखना है, स्टेप नहीं मिस करना है भाई। पावर ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई की पावर ऐड हो जाता है, टी कॉमन भी ले लेंगे। अभी गर्मियों के दिन चल रहा है, थोड़ा कम भी वीडियो बन पाएगा। ठंडी के दिनों में 2-2 वीडियो भी एक दिन में डलेंगे, जैसे डाल भी रहा था पिछली ठंडी में। बोल रहे हैं कि आगे की ठंडी की बात कर रहे हैं, कितना लंबा है। अभी बहुत सिलेबस इंजीनियरिंग का बचा हुआ है, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, मैथमेटिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जिनके
मैथमेटिकल पेपर हैं जिनके वीडियोज इस चैनल पे आने वाले हैं। इंजीनियरिंग आपका आसान कर दूंगा, हर पेपर ऐसा बना दूंगा कि कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। 100% मार्क्स यहीं से ला सकते हैं। वन बाई टू लिमिट e टू दी पावर माइनस टी 1 माइनस 2j डिवाइड बाई माइनस ऑफ 1 माइनस 2j e टू दी पावर माइनस टी 1 प्लस 2j माइनस ऑफ 1 प्लस 2j 0 टू इन्फिनिटी। पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर दे, माइनस इन्फिनिटी इंटू 1 माइनस 2j माइनस, ठीक है ना जी, मिटा दूं क्या नीचे? सर आपके संस्कार ही हो गए, डस्टर से मिटा रहे हैं भाई, क्या करें, कपड़ा खो गया है इसलिए डस्टर से मिटाना पड़ा। जो मजा कपड़े में है वो डस्टर में क्या है? 1 प्लस 2j माइनस e टू दी पावर माइनस 0 1 प्लस 2j, ठीक है। e टू दी पावर माइनस 0 अभी जैसा ही 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2। मॉड सब में चल रहा है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाद में लगा देंगे। ये 0 माइनस 1 ये हो गया 1/2 1/1 माइनस 2j प्लस 1/1 प्लस 2j। ऐसे हम लेके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। वन बाई टू इंटू 1 माइनस 2j इंटू 1 प्लस 2j। ऐसे ले लिया हमने 1 प्लस 2j प्लस 1 माइनस 2j, कैंसिल आउट हो गया। 2/1 का स्क्वायर माइनस 2j का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 1/1 प्लस 4, ये भी 1/5 ही आया, वो भी 1/5 ही आया था क्या? सेम ही आएगा, ये भी फाइनाइट वैल्यू, तो इसे भी स्टेबल लिख दीजिए। आप लिखना सीख ही चुके हैं पहले प्रॉब्लम, स्टेबल सिस्टम, ठीक है। देखते हैं धीरे धीरे, एक दो डिमांड है वो करके फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लास, फूरियर CTFT के बाद लैप्लास ही शुरू कर दूंगा। लैप्लास भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस एक साथ चलता है ना, तो बच्चों को समझ में भी आता है। अपना भी यही तरीका रखना चाहिए ना, कंटिन्यूअस CTFT हमने किया, उसके बाद तो कंटिन्यूअस सिग्नल का ही लैप्लास ट्रांसफॉर्म करें, फिर जेट ट्रांसफॉर्म और DTFT एक साथ करेंगे, फिर DFT सैम्पलिंग, ये सब चलेगा सिग्नल सिस्टम का। तो मिलते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई थोड़ा चैनल वाला, सब्सक्राइब कमेंट तो करिए ही, थोड़ा कमेंट रहता है तो मज़ा आता है, हमारा भी विश्वास बढ़ता है थोड़ा ना। कमेंट तो जरूर करिए भैया ना, लाइक करें या ना करें, बहुत बहुत धन्यवाद।